हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के अनोखे वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.3 के लिए थ्योरी बता रहा हूं। तो इसमें हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों को इसमें समझना है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, यानी कि स्पर्श और अभिलंब रेखाओं के बारे में। तो आपको बता दूं कि इस टेंजेंट और नॉर्मल्स के समझने से पहले आपको फर्स्ट ईयर के 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको समझना आवश्यक है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप उसे समझ लीजिए, उसके बाद में आपको हम टेंजेंट नॉर्मल बताएंगे ताकि इसे आप अच्छा ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या समझना है, तो आपको समझना है कि स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन यानी किसी रेखा की ढाल, इसको बोलते हैं हिंदी में रेखा की ढाल, है ना। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई वाई डैश, और यहाँ पे हो गया आपका एक्स एक्स डैश, है ना। यहाँ पे कोई आपका एक सरल रेखा है, कोई लाइन है एल। तो यदि कोई सरल रेखा एक्स एक्सिस की धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनाती है, उसी कोण के टेंजेंट को, है ना, उस रेखा की ढाल बोलते हैं, उस रेखा की ढाल कहते हैं, यानी स्लोप ऑफ एल कहते हैं। और उस किसी रेखा की ढाल को एम से डिनोट किया जाता है, यानी कि एम इक्वल टू हो गया tan थीटा, ठीक है। यानी कि यदि कोई सरल रेखा एक्स एक्सिस की धन दिशा से, जहाँ पर रेखा काटती है वहाँ से दाहिने साइड धन दिशा, वहाँ से बाएं साइड ऋण दिशा होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन। तो यदि कोई सरल रेखा किसी एक्स एक्सिस के धन दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा कोण बनाती है, तो उसी थीटा कोण के टेंजेंट को, टेंजेंट माने tan को, उस रेखा की ढाल कहते हैं। और किसी रेखा की ढाल को m से डिनोट किया जाता है, यानी कि m बराबर हो गया tan थीटा। तो इसको याद रखना है आपको कि किसी रेखा की ढाल यानी कि m का मतलब हो गया tan थीटा। उसके बाद अगर कहा जाए कि दो रेखाएं हैं, है ना, और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, एक रेखा L1 है, एक रेखा L2 है, और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो L1 का ढाल M1 है और L2 का ढाल जो है M2 है। तो जब दो रेखा, इसको नोट में याद रखना है कि जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब हो, जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब हो, तो उनके ढालों का गुणनफल M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। ये सब आपको 11th क्लास में पढ़ना था स्ट्रेट लाइन में। तो जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब हो तो उसके ढालों का गुणनफल -1 होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर में आपको याद रखना है कि दो रेखा एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना, दो रेखा एक दूसरे का पैरेलल हो, उसका ढाल M1 M2 हो, तो उनका स्लोप जो है बराबर होता है, यानी M1 इक्वल टू M2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा नियम हो गया। पहला नियम क्या है, तो दो रेखा एक दूसरे पर लंब हो, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन स्लोप ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स आर -1, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट्स स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर में आपसे पूछा जाए कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, तो किसी भी चीज़ का स्लोप निकालना है तो tan थीटा, तो tan। और बताइए कि एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई भी लाइन अपने ही लाइन के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो गया, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये हो गया आपका 0। तो इसको याद रखना है कि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। इसी प्रकार स्लोप ऑफ वाई एक्सिस पूछा जाए तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस होता है इन्फिनिटी, या इसको 1/0 लिया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक्स अक्ष के साथ वाई अक्ष, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बना, है ना। तो इस वाई एक्सिस का आपको स्लोप निकालना है, तो ये हो जाएगा tan थीटा,
यानी कि tan 90 डिग्री, और tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, यानी कि 1/0। ठीक है। फिर इसके बाद अब इसमें सबसे लास्ट चीज़ आपको इसमें एक और समझ लेना है ना, सबसे लास्ट आपका कि तो ये हो गया आपका सबसे लास्ट। आप अब इसको यहाँ पे समझ लीजिए सबसे लास्ट। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई वाई डैश, और यहाँ पे हो गया एक्स एक्स डैश, है ना, और यहाँ पे कोई रेखा है एल है। तो इस रेखा की स्लोप हम लोगों को एम पता है ना, और यह रेखा एक दिए गए पॉइंट x1 y1 से पास करती है। तो इस रेखा का इक्वेशन होता है, इस रेखा का इक्वेशन होता है y माइनस वाई1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। इसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट मालूम है और इसका स्लोप मालूम है। तो इसको कहते हैं कि यह उस रेखा का समीकरण है जो एक दिए गए पॉइंट x1 y1 से गुजरती है और इसका स्लोप m है। यानी कि बोलेंगे y माइनस वाई1 इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट x1 y1 एंड इट स्लोप इज m। ठीक है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। तब इसके बाद हम लोग समझेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो आइए टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में हम लोग पहुंच जाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका नाम हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। मान लिए कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि इसका जब ग्राफ हमने खींचा तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आया, है ना। यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स का जब हमने ग्राफ खींचा तो इसका ग्राफ हो गया। तो इसके ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट लिए, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा, जो इसको केवल छू करके, स्पर्श करके, टच करके निकल जाए। ठीक है। तो इसी लाइन को बोला जाता है टेंजेंट लाइन, यानी स्पर्श रेखा। और इसी स्पर्श रेखा पर कोई लंबवत परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाए जो ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो इसको कहा जाता है नॉर्मल लाइन। इसको बोला जाता है अभिलंब रेखा, और इसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम मान लेते हैं कि यह पॉइंट का नाम हो गया आपका x1 y1। ठीक है। पॉइंट का नाम क्या है, तो x1 y1 हो गया, है ना। अब जो है, जो y इक्वल टू एफ एक्स हम लोगों का इतना दिया है, इसको हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, तो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 को x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग को मिलेगा dy बाई डी एक्स आई इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो जो बाबू यहाँ dy बाई डी एक्स मिलता है, क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स। तो इस dy बाई डी एक्स को हम लोग कहते हैं, यहाँ पर ये dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा की ढाल। इसको क्या बोलते हैं जी, स्पर्श रेखा की ढाल। यानी कि आज dy बाई डी एक्स का दूसरा अर्थ आप समझे, तीसरा अर्थ समझे। क्योंकि पहला तो आपको मोनोटोनिसिटी में आपको बताए, है ना, कि y के x के रेस्पेक्ट में y में परिवर्तन का दर। दूसरा 6.2 में हम लोग पढ़े इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, dy बाई डी एक्स का मान प्लस है तो इंक्रीजिंग माइनस है डिक्रीजिंग। यहाँ पे पता चला कि dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी कि जो ये कर्व है, इस कर्व के प्रत्येक बिंदु पर की स्पर्श रेखा की स्लोप ही बताता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ये dy बाई डी एक्स में अगर आपको ये पॉइंट रख दिया जाए x1 y1, यहाँ पे x1 y1 पॉइंट रख दिया जाए, तो इसको हम लोग कहेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1। तो ये फिक्स हो गया कि पॉइंट x1 y1 पर का स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है। अब देखिए, आपको मैं बताया हूँ कि जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उसके स्लोप का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो क्या मिलता है, तो -1 मिलता है। यानी कि दो रेखा एक दूसरे पर लंब हो तो उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है।
जैसे आपको यहाँ पे बताए कि दो रेखा एक दूसरे पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, तो इनके ढालों का गुणनफल -1। तो अगर इसमें से M1 आपको निकालना हो तो M1 हो जाएगा -1/M2, है ना, या आपको M2 निकालना हो तो -1/M1 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ टेंजेंट लाइन, इसको टेंजेंट बोल रहे हैं, तो टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना। और एक कर्व के इक्वेशन को एक बार हम डिफरेंशिएट कर दिए, तो एक बार जैसे हम लोग डिफरेंशिएट किए तो हमें क्या मिला, तो डिफरेंशिएट करते ही हम लोगों को dy/dx का मान मिला, और dy/dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। या वो पॉइंट को रख दिए x1 y1, तो ये हो गया x1 y1 पर का स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसलिए अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना हो, है ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ लिखेंगे, इसको भी याद रखेंगे 2 नंबर में, कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू तो -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों? तो क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का गुणनफल -1 होगा, दोनों के स्लोप का गुणनफल -1। यानी कि अगर हम एक को M1 माने या एक को M2 माने, तो यहाँ दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो M1 × M2 इक्वल टू -1। तो अगर हमको M2 निकालना है तो -1/M1 हो जाएगा, या M1 निकालना है तो -1/M2 हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर आपका टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। dy/dx निकाले तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, है ना, वो पॉइंट रख दिए तो उस पॉइंट पर का स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। और इसके बाद यदि आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो ये लिख देंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल करके यहाँ पे मान रख लेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। फिर इसके बाद इसका इक्वेशन भी हम लोगों को पढ़ना है कि इसका इक्वेशन निकालना होता है, चूँकि ये पॉइंट मालूम है ना, यानी कि पॉइंट आपको मालूम है और इसका स्लोप भी आपको मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इस दोनों का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे, इसको भी हम लोगों को याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो ये हो जाएगा आपका y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना, जहाँ m क्या है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, m क्या है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को याद रखना है। या आपसे कहें कि नॉर्मल का इक्वेशन निकालिए, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला होगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 इज, तो x1 y1 पॉइंट पर का नॉर्मल का इक्वेशन भी हो जाएगा y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना। फिर जहाँ याद रखेंगे वेयर m क्या है, तो यहाँ m हो गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि इक्वेशन आपका यहीं रहेगा y - y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। जब m के स्थान पर स्लोप ऑफ टेंजेंट रखेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा, और जब m के स्थान पर स्लोप ऑफ नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इतना सीखे, और इसके साथ साथ हम लोग को कुछ नोट में भी सीखना है ना। तो आइए आपको नोट में भी यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे इफ़ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, है ना, देन dy/dx इक्वल टू 0, यानी जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो तो dy/dx का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको हम लोगों को याद रखना है ना। उसके बाद जैसे क्यों, तो आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हो गया आपका x एक्सिस, और आपको पता है कि x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है ना। और टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का अभी आपको बताया है पहले ही कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनका स्लोप बराबर होता है, यानी m1 इक्वल टू m2 होता है। तो जब टेंजेंट जो है ये आपका टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, तो dy/dx, क्योंकि dy/dx ही होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy/dx हो जाएगा 0, क्योंकि x एक्सिस का स्लोप हो गया 0। उसके बाद इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस,
देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/0, है ना, तब dy बाई डी एक्स 1/0 हो जाता है, जिसे हम लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये हो गया आपका y एक्सिस और यहाँ पे आपका x एक्सिस है, और ये कोई आपका कर्व है, इसके किसी पॉइंट पर हम यहाँ पे टेंजेंट खींचे तो टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के या परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, है ना। तो इसलिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/0 या इन्फिनिटी। ठीक है, क्यों 1/0, तो चूँकि y एक्सिस का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा, दोनों पैरेलल है तो, और y एक्सिस का स्लोप होता है 1/0 यानी इन्फिनिटी, तो इसका भी हो जाएगा 1/0 यानी इन्फिनिटी। फिर इसके बाद कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन m1 इक्वल टू m2, यानी जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं m1 इक्वल टू m2, इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद कि इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, यानी जब दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इसके बाद इफ़ ए लाइन इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 देन m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, है ना। यानी कि जब दो लाइन कोई एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक कोई लाइन है, यहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे कोई लाइन है जो दो पॉइंट से पास करती है, x1 y1 से और x2 y2 से, है ना, l। तो इसका हम लोग को स्लोप निकालना हो, यानी स्लोप ऑफ l यानी कि m निकालना हो, तो इसको डिफरेंस करते हैं y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, या दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इसको याद रखते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स इज इक्वल टू तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इतना चीज़ जो है हम लोगों को इसमें ध्यान में रखना है, और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग इतना रहने देंगे। अब आपके स्क्रीन पर कुछ ही क्षण में एक और वीडियो आएगा, उस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन बताया हूँ, सो आप उस वीडियो पर पहुँचिए और 6.3 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन सीखिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में